अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश की स्कीम 2024 की। ठीक है, और इसके अलावा जो फ़र्स्ट ईयर के बाकी स्कीम होगी उसके भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, फ़र्स्ट ईयर की स्कीम के मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आए हुए थे, तो वो मैंने अब अपलोड करना शुरू कर दी है। ठीक है, और सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर पैटर्न को, उसके बाद फिर डिटेल में देख लेते हैं। जो इसके सिटीज़ हैं पंजाब बोर्ड में जितने आ जाते हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप इनको भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में बच्चे मुझसे कमेंट में ही पूछ रहे होते हैं कि हमारे सिटी में ये आ रही है स्कीम या नहीं आ रही है, तो मैंने सब मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे आपके टोटल मार्क्स देख लेते हैं। टोटल आपको 100 मार्क्स का पेपर आएगा। पहले आपको 9-10 में जब आप थी तो आपको 75 का आता था ना, तो अब फर्स्ट ईयर से आपका पेपर जो है वो 10 मार्क्स का 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, और 100 मार्क्स की वजह से अब आपका टाइम भी ज़्यादा होगा। पहले 2.5 घंटे थे, अब आपका 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, इसमें से 20 मिनट आपके ऑब्जेक्टिव के होंगे और बाकी आपका सब्जेक्टिव टाइम होगा। अब आपका देख लेते हैं पेपर पैटर्न। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चे आपका होगा एमसीक्यूज़ का। 20 एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएंगे जिसमें कोई भी चॉइस नहीं होनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब आपको 10th में तो एक ही बुक होती थी आपकी। ठीक है, लेकिन फ़र्स्ट ईयर में आपकी जो 3 बुक्स होती हैं, ठीक है, यानी सॉरी 4 बुक्स होती हैं, और जिसमें से 2 आपने फ़र्स्ट ईयर में पढ़नी होती हैं और 2 सेकंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में आपकी पार्ट 1 और पार्ट 3 होती है। ठीक है, तो उस 2 बुक्स को आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वो उसकी क्या डिवीजन है और डिटेल मैं आपको वहाँ आगे जाके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है और हाँ, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर का होगा। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चे वो लेटर और एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन या लेटर दोनों में चॉइस होगी, आपको दोनों में से कोई एक लिखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देख लें तो उसमें आपको स्टोरी है। ठीक है, आपको स्टोरी मिलेगी और 10 नंबर का काम ये है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो उसका ए, बी और सी 3 पार्ट है। ठीक है, ए पार्ट जो है उसमें आपको एक्सप्लेन करना है स्टैंजा को। ठीक है, कोई भी आपको जो आपकी 20 पोएम्स हैं उनमें से कोई भी आपको लाइंस दी जाएंगी और आपने उसकी, जैसे आपको उर्दू में शेर मिलता था आप उसकी तशरीह करते थे, आप इसी तरह इंग्लिश में समझें कि आपने अपने शेर की तशरीह करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 जो बी पार्ट है उसमें पंक्चुएशन है, 5 नंबर का काम इसका होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 7 का सी पार्ट है उसमें आपको पेरो वर्ड्स दिए जाएंगे। 5 पेरो वर्ड्स होंगे जो आपने उसके पेयर बनाने हैं। पेरो वर्ड्स वाला काम तो आपने पहले भी किया हुआ है, तो ये तो आपको इजीली हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें आपको ट्रांसलेशन करनी है। जैसे आपको 9th क्लास में लाइन्स दी जाती थी और आपने उर्दू की और आपने उसकी इंग्लिश करनी होती थी, सेम वैसे ही आपको 15 नंबर का काम ये होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिटेल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका एमसीक्यूज़ का था। तो एमसीक्यूज़ में बच्चे आपको 20 एमसीक्यूज़ इस तरह से आएंगे कि आपकी जो बुक 1 है, ठीक है, बुक 1 में से 5 सिनोनियम होंगे। ठीक है, और जिसमें से और 3 एमसीक्यूज़ होंगे, यानी कि लेसन में से कोई भी क्वेश्चन, जैसे आप नॉर्मली लेसन में से एमसीक्यूज़ आते हैं, ऐसे 3 एमसीक्यूज़ होंगे और 5 आपको सिनोनियम दिए जाएंगे। सिनोनियम्स का भी आपको पता है कि इंग्लिश में वर्ड होता है और इंग्लिश में ही उसका मीनिंग बताना होता है। ठीक है, तो 8 एमसीक्यूज़ सब बुक 1 से आएंगे। जो प्लेस है बुक 3 में से प्लेस वाला पार्ट है, 3 सिनोनियम उसमें से आएंगे, 2 एमसीक्यूज़ होंगे, 5 उधर से आ जाएंगे। जो बुक 3 है उसका बाकी जो पार्ट है इनके सिनोनियम पोएम वाला पार्ट जो है उसमें से आपको 2 सिनोनियम आएंगे। ठीक है, तो बाकी जो रह जाते हैं करेक्ट वर्ब, ठीक है, चूज़ करने हैं आपने करेक्ट वर्ब, 5 उसमें से आएंगे। टोटल इस तरह से आपके 20 एमसीक्यूज़ हो जाते हैं। और एमसीक्यूज़ में जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें चॉइस कोई नहीं होनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि मैंने बताया कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट मिलेंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें से ये बुक 1 से आ रहा है। ठीक है, लेसन्स में से जो आपका बुक 1 है, लेसन्स में से आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन की आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, तो 12 नंबर का काम समझे कि आपको बुक 1 से आएगा। ठीक है, लेसन्स में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं आपकी जो बुक 3 है, ठीक है, उसमें आपको 2 पार्ट हैं आपके, प्लेस का और पोएम्स का। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके प्लेस वाले पार्ट में आपको
8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 आपने करने हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन की इसमें भी चॉइस मिलेगी। अब आपके लेसन्स में से 9 आएंगे, 6 करने हैं। प्लेज में से 8 आएंगे, 5 करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पोइम्स हैं उसमें से भी आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे, 6 आएंगे जिसमें से 4 आपने करने हैं। 2 की आपको यहाँ भी चॉइस मिलेगी, ठीक है। इस तरह से टोटल आपका यहाँ पे 20 नंबर का काम हो जाता है, ठीक है। 20 नंबर का काम शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है। जस्ट आप समझो कि आपने तैयारी कर ली है, अपने दोनों बुक्स के क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर लोगे तो आपका 20 नंबर का काम कंप्लीट है, ठीक है। पेपर की तैयारी 20 होगी, 20 के MCQ समझो कि 40 नंबर का काम तो जस्ट MCQs और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बाकी बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे, जैसा कि आपको बताया था कि एप्लीकेशन या लेटर दोनों में चॉइस होनी है, ठीक है। आपको एक लेटर दिया जाएगा, एक एप्लीकेशन दी जाएगी, आपने उसमें से कोई भी एक करना है, लेकिन उसका 10 नंबर है तो आपको बच्चे 1 से 1.5 पेज तक अपने लेटर या एप्लीकेशन को लेके जाना होगा, ठीक है। 1.5 पेज का करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, वरना 1 पेज पूरा तो कंप्लीट करो, ठीक है। तो 10 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। और जो पेपर पैटर्न होता है एक लिखने का, समझो कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक पेपर सॉल्व करके दिखा भी दूँगी, इसकी एक अलग वीडियो बना दूँगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 स्टोरीज दी जाएंगी जिसमें आपको चॉइस मिलेगी, आपने एक करनी है, ठीक है। और इसकी भी जो लेंथ है वो 1 से 1.5 पेज तक होनी चाहिए क्योंकि इसके भी 10 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 का जैसा है कि A B C 3 पार्ट है, ठीक है। और A पार्ट जो है वो स्टेंजा का होगा, जैसे इसको मैंने डिटेल में पहले भी बता दिया है, ठीक है। 5 नंबर का काम ये होगा। उसके बाद B पार्ट में आपको पंक्चुएशन करनी है, पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, आपने उसको पंक्चुएट करना है, वो 5 नंबर का काम वो होगा। एक ही बुक 1 से आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो पैराग्राफ आएगा आपको प्लेज में से नहीं आएगा, लेसन में से आएगा, बुक 1 से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो C का 7 का C पार्ट है, उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे। 7 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे जिसमें से 5 आपने करने हैं। 2 पेयर ऑफ वर्ड्स की इसमें आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्वेश्चन नंबर 8 में जैसा कि मैंने बताया कि आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, और ट्रांसलेट करना है आपने उसको। और इसमें आपको जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनको एक और चॉइस है कि आप इंग्लिश मीडियम जो कंटेंट है उनको एक ऐसा कोई टॉपिक दे सकते हैं वो, ठीक है, और आप उस पर कोई पैराग्राफ लिख के दे दें। और ये इस जस्ट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट नहीं, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चॉइस है कि अगर कोई स्टूडेंट पैराग्राफ को ट्रांसलेट नहीं करना चाहता तो वो जो नीचे टॉपिक होता है आप उसको भी लिख सकते हो, आप उस टॉपिक पे ऐसे बना के लिख सकते हो। लेकिन ये है कि उसकी लेंथ भी इतनी होनी चाहिए जितने के 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इतनी 3 से 4 पेजेस कम मैक्सिमम, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको अगर कुछ पूछना हो, ठीक है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियोस और नोट्स आप लोगों तक आते रहें, ठीक है। अभी तक दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।